नमस्कार साथियों एक बार फिर मेरे चैनल लक्ष्य पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल पे आए। आप लोगों ने मेरे चैनल को इतने कम समय में इतना लोकप्रिय किया, उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चलिए साथियों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं स्वामी विवेकानंद जी का एक वचन बताऊंगा। एक विचार है वो उस विचार का फिर मैं गहराई से आपको विश्लेषण करके बताऊंगा। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, जब तक आप अपने ऊपर खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, तब तक दूसरा व्यक्ति आप पे भरोसा नहीं करेगा। अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, अगर आप अपने आप को हीन समझते हैं, तो दूसरा व्यक्ति आपको बलवान नहीं समझेगा, आपको शक्तिशाली नहीं समझेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य जो है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। स्वामी जी क्या कहते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है अपने आप को शक्तिशाली समझना, और दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर और हीन समझना। तो चलिए साथियों, इस विषय की गहराई पे चलूंगा मैं। आज आपको इस विषय की गहराई पे एक एक चीज स्वामी जी ने ऐसा क्यों बोला, मैं आप लोगों को थोड़ा अपने तरीके से थोड़ा अध्ययन किया है मैंने, इस पे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ऐसा क्यों बोलना पड़ा। आज का जो माहौल है, आज की जो जनरेशन है, महापुरुष क्यों कहे गए वो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। उस समय उन्होंने देख लिया था कि आने वाला समय क्या रहेगा। आदमी अपने ऊपर ही भरोसा नहीं करेगा। आदमी आदमी पर तो ठीक है, आदमी खुद पे ही भरोसा नहीं करेगा तो आदमी आदमी पे कब भरोसा करेगा। अरे इतनी शक्ति भी नहीं रहेगी आदमी में, आदमी खुद का मुकाबला नहीं कर सकता है तो दूसरे का मुकाबला क्या करेगा। और महापुरुषों की मैं आप लोगों को एक विशेषता बताता हूँ। वो समय से पहले आ गए थे इस संसार में, समय से पहले आए लेकिन समय के बाद जाने गए, क्योंकि समय से पहले आ गए थे वो। इसलिए सारे महापुरुषों को लोगों ने समय के बाद जाना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उस समय ही देख लिया था कि हमारे युवा जो है इतने कमजोर होते जा रहे हैं, उनमें आत्मबल की इतनी कमी हो गई है। जो खुद का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं वो दूसरे का बोझ क्या उठाएंगे, जो खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं वो दूसरे की जिम्मेदारी क्या उठाएंगे और कैसे उठाएंगे। जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो से आए थे, तब सिर्फ उनने कहा था 100 युवक मुझे दे दो, मैं पूरा भारत देश नया करके दे दूंगा आपको। 100 युवक नहीं मिल पा रहे थे। आप बताइए, आज के टाइम पे तो हजारों लाखों युवक की जरूरत पड़ती स्वामी जी होते तो। क्यों समझना अपने आप को कमजोर, क्या मतलब है। व्यक्ति अकेला आया है, अकेला जाएगा, फिर उसे जीना भी अकेला ही चाहिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, सहारा कितना भी मजबूत हो, सहारा कितना भी मजबूत हो, एक दिन आप लोगों को छोड़ के चले ही जाएगा।
इसलिए वो सहारे की जरूरत किसको पड़ती है? किसको पड़ती है सहारे की जरूरत? सहारे की जरूरत पड़ती है एक कमजोर आदमी को, एक अपाहिज आदमी को। एक मरे हुए आदमी को, जिसको 4 कंधों की जरूरत पड़ती है। आप लोग तो जिंदा हो अभी, आप लोगों को सहारे की जरूरत क्यों पड़े? खुद को ही कर इतना बुलंद, खुद को ही कर इतना बुलंद कि हर रजा से पहले खुदा अपने बंदे से पूछे कि बोल बता तेरी रजा क्या है। क्यों अपने आप को कमजोर समझ के क्यों इतना बड़ा पाप करना? हर व्यक्ति अपने आप में शक्तिशाली है, हर व्यक्ति में प्रतिभा है। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ लोग अपनी प्रतिभा निखार पाते हैं, कुछ लोग नहीं निखार पाते हैं। कुछ लोग मुसीबत आने पे कुछ लोगों का टैलेंट छुप जाता है और कुछ लोगों का टैलेंट छप जाता है। अब ये आपके हाथ में, अब आपका टैलेंट छुप जाता है कि छप जाता है। पर मैं आप लोगों को एक बात यकीन के साथ बताना चाहता हूँ, अपने आप को शक्तिशाली समझोगे तो कोई भी समस्या आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। जब आपके दिमाग में शक्तिशाली विचार होंगे, और मुझे आप एक बात बताइए, समस्या बढ़ी है कि आप बढ़े हो? आप बढ़े हो, क्योंकि समस्या को आप निपटा सकते हो। आपसे बड़ी कोई समस्या नहीं है। यदि आप हल का हिस्सा नहीं हो तो आप एक समस्या हो। हर चीज का हल आपके पास होना चाहिए। वो कब होगा? आपको समस्या निपटाने के लिए आप कब अपनी समस्या निपटा पाओगे? ऐसा क्या करना पड़ेगा जो आप अपनी समस्या निपटा सकते हो? जिम्मेदारियां लेना सीखिए। जिम्मेदारी आप लोगे तो आप मजबूत होगे। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी मजबूती, और जितनी बड़ी मजबूती उतनी बड़ी सफलता। स्वामी विवेकानंद जी के आज मैं विचार बता रहा हूँ, उन विचारों की गहराई पे जो मैंने अध्ययन बैठ के जो मैंने विचार किया कि क्या होना चाहिए। स्वामी जी ने ऐसा बोला है तो क्या कारण है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी क्रांतिकारी विचार है स्वामी जी के। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका नाम ही विवेक था। उठो जागो, तब तक मत दुखो, तब तक अपनी मंजिल प्राप्त न हो। इससे क्या मतलब था? ये इससे क्या तात्पर्य था स्वामी जी का? उठने के बाद तो सोने उठने के बाद तो जागने के बाद तो आदमी उठ ही जाता है, उठने के बाद तो चलने ही लगता है। फिर स्वामी जी को ये वाक्य भी क्यों बोलना पड़ा? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, व्यक्ति उठ तो जाता है, जाग तो जाता है, उठ तो जाता है, लेकिन उठने के बाद सजग नहीं हो पाता है। उठो जागो, उठने के बाद जाग तो जाता है, पर जाग स लगाना पड़ेगा, सजग नहीं होता है। और जब आप सजग होगे, जागृत होके, जब उठ के जागृत होकर जब चलोगे,
मंजिल मिलेगी, सफलता मिलेगी, क्योंकि अब आप होश में हो। अभी व्यक्ति होश में नहीं है, अभी खंडित हो गया, खंडित, जगह जगह में खंडों में बढ़ चुका है। इतने भागों में बढ़ चुका है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कर क्या रहा है, देख क्या रहा है, बोल क्या रहा है, सुन क्या रहा है, नतीजा क्या आ रहा है, कुछ पता नहीं है। जब आप जागने के बाद जागृत हो जाएंगे, तब आप देखिए आपको अच्छे बुरे की सबकी पहचान होने लगेगी। स्वामी विवेकानंद जी की आज मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को। साथियों, बहुत दिन हो गए थे स्वामी जी की चर्चा नहीं की। मेरे को कुछ मित्रों ने भी बोला और कुछ कमेंट में भी आया था। पहले भी मैं काफी स्वामी जी के बारे में बोल चुका हूँ। आज फिर मेरी इच्छा हुई। बहुत कुछ लिखा है स्वामी जी ने। अगर वाकई अगर आप को जीने की कला, जीवन में जीने की कला अगर आप चाहते हो कि हमें कला आए, तो स्वामी जी के शक्तिशाली विचार जरूर आप एक बार पढ़ना, उनकी जीवनी पढ़ना। आपकी आत्मा में एक बल आएगा, क्रांतिकारी विचार। और मैं आज आपको स्वामी जी की बात ही कर रहा हूँ। आज स्वामी विवेकानंद जी की बात ही बता रहा हूँ मैं आपको। और क्या किया कहते थे स्वामी जी, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी शानदार होगी। संघर्ष जितना बड़ा, संघर्ष जितना कठिन, जीत उतनी शानदार। कितनी गहराई है इस वाक्य में, आप देखो, मेरे दिल की गहराइयों को छुआ है इस वाक्य ने। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ साथियों, बहुत सारी चीजें सुनते हो, देखते हो आप लोग। यूट्यूब पे मनोरंजन भी होता है, सारी यूट्यूब पे दुनिया की सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आप लोगों को, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा निजी अनुभव बता रहा हूँ आपको। जागृति, अगर वाकई जागृति चाहिए तो अच्छे विचारों को आप ग्रहण करें। अच्छे विचार, सुंदर विचार, शक्तिशाली। क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी, मैं उन्हीं विचारों को अपने दिमाग में जगह देता हूं जिनसे मुझे ताकत मिलती है, जिनसे मुझे शक्ति मिलती है। ऐसे प्रेरणादायक विचार जहां से भी ले सको, अच्छी चीजें लो। अच्छी चीजें जब आप लोगे, आपका चेहरा चमकने लगेगा। आपको फिर पता है क्या होगा, किसी क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है चेहरे पे लगाने की। जब अंदर अच्छी चीजों का संग्रह होगा, आपके चेहरे की सुंदरता, आपकी आंखों की चमक जो रहेगी, उसे किसी मेकअप, किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। आध्यात्मिक, जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने आध्यात्मिकता को पालन किया, आध्यात्मिकता का। कितना बड़ा मिशन चलाया स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने जो नाम किया हमारे भारत देश का, मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप लोगों से क्या बता रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आज आप लोगों से।
और साथियों, मुझे भी एक ही बात आती है, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, आप लोगों को शक्ति कैसे मिले, कैसे शक्ति मिले, कौन सी ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बताऊं कि एक चीज, एक लाइन भी आपको जो मैं ऐसी बता सकूं जो आपका जीवन बदल सके। ऐसी कौन सी लाइन है जो आपको प्रेरणा मिल सके। कोशिश, पूरी कोशिश रहती है मेरी कि आप लोगों को कुछ नया बता सकूं। व्यवहारिक, अगर आप चाहते हो कि अगर आप सफल बनो, सफलता आपके कदम चूमे, तो आज सफलता में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? सफलता में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? आपका ईगो, आपका घमंड। ऐसा स्वामी जी बताया करते थे कि अगर आपके चेहरे पे, मस्तिष्क पे अगर घमंड नाम की कोई चीज झलक रही, आप कामयाब नहीं हो सकते हो। कामयाबी दूर दूर तक आपसे दूर है, दूर दूर तक दूर है आपसे। भूल जाओ आप। अरे कैसे रहते थे सादगी से, क्या जीवन था उनका, स्वामी विवेकानंद जी का। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं होता है। महापुरुष की बातें करता हूँ तो मैं अच्छे से ही करता हूँ, उनका व्याख्यान बड़े आदर के साथ। अगर आप लोग भी चाहते हो जीवन में सफलता, कामयाबी, सादगी, सादगी में जितनी सुंदरता है वो किसी चीज में नहीं है। सादगी के साथ एक चीज और, विनम्रता। जब आपके साथ विनम्रता भी जुड़ जाएगी, सादगी और विनम्रता, फिर लोगों को आपके पास जाने की जरूरत नहीं है। लोग आपके पास खुद खींचे चले हुए आएंगे। मैग्नेट हो जाओगे, मैग्नेट, चुंबक, आकर्षण निकलने लगेगा आप। लोग कहते हैं कि यार फलाने के पास ऐसी कौन सी चीज है कि हम खींचे हुए चले जाते हैं। फलाना आदमी आता है तो 50-100 लोग उसको घेर लेते हैं। अरे उसकी सादगी ऐसी है, उसकी सुंदरता आपको आकर्षण करती है और आपको लेके जाती है वहां तक। कुछ भी, कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। विनम्रता, सादगी जब आपके चेहरे से झलकने लगेगी, तब काफिला आपके पीछे चलने लगेगा। स्वामी विवेकानंद जी की बातें बता रहा हूँ साथियों। आज मेरा मन हुआ कि मैं आपसे खुल के बात करूं और अच्छे से बात करूं। बहुत दिन हो गए थे, आप लोगों से अच्छे से बात नहीं हो पाई थी। आज फिर मैं काफी अच्छे मूड में हूँ, क्योंकि स्वामी जी की जब मैं बातें करता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी की जब बातें करता हूँ, तब बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। एक शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा। आज भी देखो, 100, 100, 150 साल उनकी जयंती मनाई है हमने, 150 साल हो गए उनको गए हुए। लेकिन एक युवा की छवि अपने हमारे चेहरे में, हमारी दृष्टि में दिखने लगती है। एक दृष्टि भरा चेहरा, एक युवा का चेहरा हमारी दृष्टि के सामने आ जाता है। हमारी आंखों में विवेक दिखने लगता है। 150 साल बाद भी हमारी आंखों में उनका नाम लेते से ही हमारी आंखों में चमक आ जाती है। सोचिए वो चमक क्या रही होगी उस टाइम पे, क्या दृश्य रहा होगा। एक ही टाइम में, एक ही वक्त में
एक ही वक्त में अलग अलग प्रश्नों के उत्तर अलग अलग भाषा में लिखते थे। इतना आईक्यू तेज था उनका उस जमाने में। ऐसी कौन सी शक्ति थी उनमें, ऐसा क्या था कि अमेरिका ने उनका आईक्यू टेस्ट किया। और आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के साथियों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सिर्फ 5% माइंड का उनका माइंड वर्क कर रहा था, आईक्यू लेवल। तो आप सोचिए कि उस टाइम में इतने महान महापुरुष का खाली 5% माइंड वर्क कर रहा था, 95% और खाली था। तो आज हम कौन सी स्थिति में, हम अपने माइंड का, अपने दिमाग का कितने % इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे आप बताइए। मैं आप लोगों को सिर्फ आज स्वामी विवेकानंद जी की बातें ही बताऊंगा और शक्ति तो आपको आएगी आएगी। अद्भुत विचार है उनके, अनमोल। जब आप किसी महापुरुष की किताब पढ़ते हैं तब आप समझ जाना कि मैं उनके साथ बैठा हूं। आपको ऐसी अनुभूति होने लगेगी, उनके रंग का संग, उनके संग का रंग आपके ऊपर चढ़ने लगेगा, आपके विचारों में परिवर्तन आने लगेगा। और अगर वाकई अगर आप चाहते हो सफल होना, और मैं आपको बता रहा हूं, धर्म प्रचारक जितना भारत में उन्होंने धर्म का प्रचार किया है, जितना भारत के अंदर स्वामी विवेकानंद ने धर्म का प्रचार किया है, हमारे भारत धर्म का प्रचार पूरी दुनिया में किया है। साथियों, पूरी दुनिया में भारत धर्म का प्रचार किया है उन्होंने, जो हमारे धर्म संस्कृत का, ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं किया। और वो एक बात बहुत अच्छी कहा करते थे, यदि तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इनमें क्या था सब, ऐसी कौन सी चीज थी, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। काफी करीबी से मैंने स्वामी विवेकानंद जी के काफी ग्रंथ साहित्य मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, उनको फॉलो भी करने की, उनके पद चिन्हों पर चलने की मैं कोशिश भी करता हूं। इनमें कौन सी शक्तियां थी, इनमें आध्यात्मिक बल था। अगर आप चाहते हो कि वही क्रांतिकारी विचार हमारे हों, आप में भी एक आध्यात्मिक बल आना चाहिए, और आध्यात्मिक बल आएगा धर्म से। जब आप धार्मिक बनोगे, जब आपकी किसी विषय में आस्था जागेगी, तब वो बल, तब वो चमत्कार होता है। एक साधारण पुरुष, दिखने में साधारण, वेशभूषा में साधारण, जब मंच पे खड़े हो गए वो, भाइयों और बहनों, सारा हॉल जो लोगों की गूंज में, आवाजों में गूंज रहा था, सब शांत हो गए। जो वो धर्म सभा, जो उन्होंने धर्म सभा में बोला, वो आप लोग सब जानते हैं। कौन सी शक्ति थी ऐसी, बिना तैयारी के कैसी कौन सी शक्ति थी उनमें, ऐसी कौन सी पावर थी।
जिनका फोटो, जिनका तस्वीर आज भी देख के हम आकर्षित होते हैं। इतना बड़ा मिशन चल रहा है उनके नाम से, और उनके नाम से तो उन्होंने मिशन नहीं चलाया। रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उनके नाम से ये मिशन चलते हैं। अपने गुरु के प्रति इतना सम्मान कहाँ है आज, इतना सम्मान गुरु के प्रति। अपने मित्रों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति कितना सम्मान रखते थे वो। तो साथियों, ये वीडियो में यहीं अब समाप्त करता हूँ। आप लोगों से एक अनुरोध करता हूँ, खुद को पहचानो। खुद को पहचानो, दुनिया आपको पहचानेगी। और यदि अगर आप खुद को नहीं पहचान पा रहे हो, अगर आपका खुद में भरोसा नहीं है, तो फिर आपका भगवान में भी भरोसा नहीं है। फिर आप भगवान पे भी भरोसा नहीं कर सकते हो। खुद मतलब खुदा। आपके अंदर ही खुदा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कह दिया है कि इंसान ही है जो ईश्वर तत्व प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको करना तो पड़ेगा ना। ऐसा आध्यात्मिक बल अपने आप में लाना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आध्यात्मिक बल एक दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा। आज करके आओगे पूजा, आज ही काम हो जाएगा आपका। इतने बड़े हो गए हो आप? बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज में आस्था बनाए रखें, कंटिन्यू, लगातार। परिवर्तन एकदम नहीं होते हैं। कैसे आपने समझ लिया कि एकदम जीवन में परिवर्तन आ जाएगा? मेडिटेशन जब आप करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन आता है, आप लोगों को पता नहीं चलता है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कभी भी इतना बड़ा पाप बिल्कुल मत करना। और जब भी ऐसी कोई बात आए तो स्वामी जी की ये बात दोहरा लेना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता हूँ। हर समस्या से आप निपट सकते हो। समस्या छोटी है, आप बड़े हो। वो उस ईश्वर पे भी भरोसा है आपको। अगर वाकई ईश्वर पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है, तो दुनिया की कौन सी ताकत आपका कोई कुछ बिगाड़ सकती है। तो साथियों, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और जहाँ तक मैं, मेरी कोशिश, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात आप लोग समझे होगे, मेरी बात आप तक पहुँची होगी। और अगर आपको लगता है कि ये वाकई चैनल हमें सब्सक्राइब करना चाहिए, तो साथियों मेरा सपोर्ट, ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ साथियों, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि आज पता है, आज मैंने सबसे, पता नहीं चला मुझे समय का, 30 मिनट पूरे हो गए हैं आज। आधा घंटा मैंने आप लोगों से आज बात करी है। और आप लोगों से बात करते वक्त मुझे समय का पता ही नहीं चलता है, इतना उत्साह मेरे में भी आ जाता है। साथियों, जब मूड में होता हूं तो मैं आप लोगों से कुछ न कुछ क्रांतिकारी विचार आपके आगे रखना चाहता हूं। और देखो और बदलो, इसे जीवन में उतारो।
और वाकई आज मैंने जो बोला है आप लोगों से, अगर आपने एक लाइन भी जीवन में उतारी, एक लाइन, एक शब्द भी जीवन में उतारा, और मैं आप लोगों को यकीन के साथ कह रहा हूं, एक एक शब्द जो बोला है वो परमाणु बम से कम नहीं है। शब्दों में इतनी ताकत है। वाकई अगर आप में समझ तो है, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप चाहते ही हो अपना परिवर्तन। तो साथियों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आप लोगों से बात करता हूँ तो मन ही नहीं भरता है मेरा। फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और साथियों, हर हर महादेव।